गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एआनसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारे विषय विज्ञान का रासायनिक शास्त्र से लिया गया है और ये चैप्टर फर्स्ट से लिएगा फ्रेंड्स। और हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक किए थे, तो आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। और चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। और जो भी पढ़ने वाले आपके दोस्त साथी हैं उनके पास शेयर अवश्य करें। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण में दाएं बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण कौन सा है? असंतुलित होगा कि संतुलित होगा कि नियम के प्रतिकूल होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होगा बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संतुलित होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इस का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी, यानी कि अपघटन है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से जल ग्रहण करके पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं बाबू अवक्षेपण। याद रखना है, क्या कहते हैं? अवक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, यानी उदासीनीकरण कहलाता है। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया बाबू, उसमें से कौन अभिक्रिया है जो रेडॉक्स अभिक्रिया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जिस ऑप्शन सी में जो दिया गया है बाबू वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है बाबू। याद रखना है कि हमारे शरीर में जो भोजन पचता है उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा ही भोजन पचता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी कि बिना आग के कौन सा पदार्थ है फ्रेंड्स जो जलता है? आपके बीच ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोयला। नेक्स्ट प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर।
नेक्स्ट प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह अभिक्रिया वेग की जानकारी देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अवक्षेपण, याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। ये अभिक्रिया में दिया गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि विस्थापन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल को जल द्वारा तनु करना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी यानी कि नाइट्रोजन, याद रखोगे नाइट्रोजन को। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया दिया गया है और यह अभिक्रिया में दिया गया कि निम्नलिखित कौन सही है, आपके बीच ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संयोजन और ऊष्माक्षेपी, याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हल्के रंग के गवादार पाक को करने पर दाएं गाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पाजन समय प्राप्त होता है, यह निम्नलिखित में से किस कार की भीतियाँ हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अपघटन, याद रखोगे अपघटन। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर नए तार पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है, इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, ये पता चलता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण इतना दिया गया आपके सामने दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया परिलक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि विस्थापन। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परख नली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड डाला गया, मिश्रण को कांच की छड़ से चलाया गया, इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परख नली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि CaCO2, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया दिया गया है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मूल अनुपात क्या होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2:1 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन आयन और OH आयन बनते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही प्रश्न था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।